पर्यायवाची धर्म का ही पर्यायवाची कर्तव्य होता है, लेकिन कर्तव्य लोगों को समझ में आता है, धर्म लोगों को समझ में उतना नहीं आता है। लोगों को लगता है या व्यक्ति अंधविश्वासी है, या व्यक्ति जो है आडंबर युक्त है, या व्यक्ति जो है सो एक प्रकार का जो व्यक्ति जो है ना गलत कर्म कांड करने वाला। जरा बताओ, सड़क पर चलना क्या तुम्हारा अधिकार है या नहीं है ना? लेकिन उसको साफ करना, उसका रख रखाव करना, या जब सड़क बन रहा है तो ठेकेदार जो बना रहा है वो तो कमीशन कमाएगा, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। का ये कर्तव्य बनता है जो आप पिताजी का इलाज कराएं, भाई का आप इलाज कराएं, माताजी का इलाज कराएं, माता पिता को आप भोजन दें। कि लोग दो चीज समझता है, दो बात उसको कहा जाता है। अगर उस व्यक्ति को अगर तुम ये कहोगी कि ये आपका धर्म है, तो वो अगर व्यक्ति नास्तिक है, अगर वह नास्तिकता को पसंद करता है, तो वो व्यक्ति इस बात को नकार देगा। ठीक है, मैंने कहा दो बार। और वही व्यक्ति को अगर तुम ये कहोगे, बहन है, अगर पिता उतना सक्षम नहीं है, आप सक्षम है, कमा रहे हैं, तो बहन के शादी में आप पिता का मदद करना आपका धर्म है। और उसी बात को बोला जाता है कर्तव्य। समझ में आया? वही बात क्या बोला जाता है? कर्तव्य। उसी बात को बोला जाता है। नहीं बोलता है कि मेरा ये धर्म था, नहीं कहता है या मेरा ये कर्तव्य था। उसी का एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अगर वह व्यक्ति गलत नहीं करे या गलत नहीं करना चाहता है या उसको सही करना पसंद है, वह व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में अगर कर्तव्य को समझ लेगा, कर्तव्य क्या चीज है, फिर समाज इतना सुंदर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई भी झंझट फसाद नहीं हो, कभी नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझता है। भारत का संविधान, मैंने कहा था, ये भारत का संविधान जो है, पूरे संविधान दो चीजों पर घूमते रहता है। दो चीजों पर पूरा संविधान, एक कर्तव्य, दूसरा अधिकार। दूसरा अधिकार। अगर भारतीय संविधान तुमको किसी भी चीजों का अगर वो अधिकार प्रदान कर रही है, तो दूसरी तरफ तुम्हारा साथ कर्तव्य भी जुड़ा। कोई भी आम पब्लिक कभी देखी है जाकर के वहां पर काम को ईमानदारी पूर्वक देखा है? जो भाई लाओ कैसे तुमको बनाने का आदेश मिला है, कैसे कितना अलकतरा देना है, कैसे गिट्टी देना है, कितना चौड़ाई है ना? या अगर ढलैया रोड है तो कैसे ढलाई होगा, कितना सीमेंट, कितना सीमेंट और बालू गिट्टी सीमेंट कौन दे रहे हो, ये सारा चीज का गया है। अगर तुम देखा भी होगा कहीं पर सड़क अगर रुकता है, बड़ा विचित्र स्थिति है इस दुनिया का, समाज का बड़ा विचित्र स्थिति है। कौन जाता है रोकने के लिए, मालूम है? कौन जाता है? वही आदमी जाता है रोकने के लिए जो आदमी ठेकेदार को पहले कहता है, जो मेरे गांव में तुम काम करोगे, या यहाँ पर तुम रोड बनाओगे, इस शहर में तुम रोड बनाओगे, इस गली में तुम सड़क बनाओगे, हमको इतना रुपया दो, हमको इतना रुपया दो, तब बनाने देंगे। जब वह ठेकेदार उसको नकार देता है या मद्देनजर कर देता है, या वो समझता है जो ये वैल्यू इसके पास नहीं है, अगर वो सही में आम आदमी है, क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल तो किसी का सहारा नहीं लेगा, तो वो आदमी तुम्हारे हमारे ऐसे सीधा व्यक्ति जो है, जो पूरे ईमानदार है, जो पब्लिक है, उस व्यक्ति को आकर के माइंड में वह बात को हटाएगा, जो ये मेरा पैसा से सड़क बन रहा है, हम लोगों के टैक्स के पैसा से सड़क बन रहा है, और सरकार जो है यहाँ पर ठेकेदार जो है मनमानी कर रहा है, चलिए सब आदमी रोकेंगे, अच्छी सड़क बनवाएंगे। तुम हम उसके साथ चल देते हैं, और अंजाम क्या होता है? जब उस व्यक्ति उसको नकार दिया था ठेकेदार ने, जब उसने तुम्हारे हमारे ताकत के बल पर जाकर के उसको रोका, तो उस ठेकेदार को क्या हो गया? उस व्यक्ति का एहसास ताकत का। अब वो व्यक्ति कौन बात खोलेगा, नई बात या पुरानी बात? नई बात। पुरानी जो कॉन्टेक्स्ट था, सरकार का है, हमको आप डिस्टर्ब करते हैं, बताइए क्या चाहिए, हम तो पहले आपको बता ही दिए थे। अब वो आदमी मिल गया,
उससे पैसा ले लिया, काम वैसा ही होगा या उससे भी बदतर होगी, उससे भी घटिया किस्म का उसमें सामान दिया जाएगा। लेकिन जब तुम कहोगी जो फिर देखते हैं नहीं कह दिए अब काम अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको मिल गया, ये हंस रहे। जब तक मैंने कहा जब तक तुम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर नहीं उठोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समाज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, हम तमाम लोग अपने स्वार्थ में डूबे। लेकिन